यह कहानी है धन्ना जाट की। धन्ना जाट ने भगवान से पत्थर को पाया। धन्ना जाट की कथा आज इतनी मशहूर है कि सभी भक्त इनको नमस्कार करते हैं, जिसमें धन्ना के प्रेम के आगे भगवान को झुकना पड़ा था और धन्ना के हाथ से रोटी खानी पड़ी थी। धन्ना जाट के पिता साधु से भी सरल हृदय वाले किसान थे। पढ़े लिखे तो नहीं थे, परंतु वे श्रद्धालु थे। उनके घर इधर उधर जाते हुए साधु संत आकर एक दो दिन रुक जाते थे। धन्ना जाट जी के उस समय आयु 5 वर्ष की थी। उस समय एक ब्राह्मण उनके घर आए। उस ब्राह्मण ने कुएं से जल निकाला और स्नान कर लिया और अपनी झोली में से सालग्राम जी को निकालकर उनकी पूजा तुलसी चंदन दीप से की। बालक साधु को ध्यान से देख रहा था। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि पंडित जी, मुझे भी यह मूर्ति दो, मैं भी इनकी पूजा करूंगा। जाट के लड़के को तो सालग्राम कौन देता, परंतु बालक ने हट करके उस मूर्ति को मांगा और ब्राह्मण ने उसे काले पत्थर का एक टुकड़ा पकड़ा दिया और कहा कि लो बेटा, यही तुम्हारा भगवान है और तुम आज से इन्हीं की पूजा करो। बालक ने खुशी से उस काले पत्थर के टुकड़े को पकड़ लिया और अपना भगवान मानकर उनकी पूजा करने लगे। सवेरे स्नान करके अपने भगवान को चंदन तिलक करता, परंतु उसके पास चंदन नहीं होता तो वह मिट्टी का तिलक करता। वृक्ष के हरे पत्ते तोड़कर चढ़ाता, उसके पास तुलसी के पत्ते नहीं थे। फूल चढ़ाता और कुछ तिनके डालकर धूप जला देता और हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता और प्रेम से बैठ जाता। दोपहर में बालक की माँ ने बाजरे की रोटी खाने को दी। धन्ना भगत ने वे रोटी भगवान के आगे रखकर आंखें बंद कर ली। बीच बीच में ही आंखें खोलकर वह देखता रहा कि भगवान रोटी खाते हैं या नहीं, परंतु जब भगवान ने रोटी नहीं खाई तब इन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना की। इस पर भी भगवान को भोग लगाता न देख उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें मन में विचार आया कि भगवान उनसे नाराज हो चुके हैं, वे मेरी चढ़ाई हुई रोटी नहीं खाते। भगवान भूखे रहे और मैं भी रोटी नहीं खाऊंगा, यह नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर धन्ना ने रोटी जंगल में फेंक दी। इस प्रकार कई दिन हो गए और ठाकुर जी खाना नहीं खाते थे। इस वजह से धन्ना भी खाना नहीं खाते थे। दिन प्रतिदिन शरीर दुबला होता जा रहा था। माता पिता को कुछ पता नहीं कि उनके लड़के को क्या हुआ। धन्ना को सिर्फ एक ही बात का दुख था कि भगवान उनसे नाराज हैं, वे उनकी दी हुई रोटी नहीं खाते। इस प्रकार धन्ना को अपनी भूख का पता नहीं लगता। कुछ दिन बाद जब धन्ना ने रोटी रखी तो भगवान प्रकट हो गए और वे भोग लगाने लगे। जब भगवान ने आधी रोटी खा ली तब धन्ना ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम इतने दिन क्यों नहीं आए? मुझे भूखा मारा और आज आए हो तो अकेले ही रोटी खा रहे हो। मुझे थोड़ी सी भी रोटी नहीं दी। वही बची हुई रोटी भगवान ने धन्ना को दे दी। प्रेम के भूखे भगवान को धन्ना की रोटी का स्वाद लग गया और वे अब नियमित रूप से धन्ना की रोटी का नित्य भोग करते। इसी तरह से धन्ना जाट भक्त बन गया, क्योंकि जिनको भगवान वासुदेव के दर्शन हो जाएं, वे तो साधारण मन से कैसे रह सकता है। भगवान ने तो अपने भक्तों के मान बढ़ाने के लिए अपना आधा नाम ही भक्तों को दे दिया। धन्ना दुवंत गांव में एक जाट परिवार में पैदा हुए थे और आगे चलकर उनका नाम धन्ना जाट पड़ गया। धन्ना रामानंद के ही शिष्य थे, जिन्होंने रामानंद की भांति भगवान को प्राप्त किया था।